समस्त नमस्कार पिले 2-3 दिन हो नुआ क्लास हो पार नथला कारण टिके स्वास्थ्य समस्या थिला किंतु एबे पिले पुणी आमर रेगुलर क्लास हेबो तेबे ए पर्यंत पिले हम कोन पढ़थिले ना संस्कृत शिक्षणर उद्देश्य पढ़ी सारथिले तार महत्व पढ़ी सारथिले माध्यमिक स्तर संस्कृत शिक्षणर उद्देश्य मध्ये पढ़ी सारथिले तेबे आज हम कोन करबा ना संस्कृत शिक्षण से सुगम कौशलानि पढ़िबा पिले जो स्किल गुडी रहिछि लर्निंग स्किल गुडी को से विषय पिले पढ़िबा देखो पिले सिटी बुक रो मु तुमको से विषय गुडी को पढ़ी सारछि हला सिटी बुक रे तमर यूनिट 1 पिले मु कवर करि सारछि तार क्लास गुडी को मध्य मु तुमको ग्रुप रे दे देछि तमे तो केते कवर करछो तमे कवर करछो कि नाही से विषय पिले मु जानिनी किंतु तुम मानको पिले से क्लास गुडी को पठे देछि पिले नेक्स्ट क्लास रे हम को करिया गोटे पैसेज देखिया पिले कारण बहुत पिला कहछन कि सर पैसेज रो क्लास आनंतो नेक्स्ट क्लास रे पिले पैसेज देखिबा आज ए क्लास रे पिले तमे कवर करो नेक्स्ट क्लास रे गोटे पैसेज प्रैक्टिस करबा ठीक अछि तो पिले देखो तुमे जदि चिंता करिवो तमरो प्राय जो संस्कृत शिक्षण जो रही संस्कृत पार्टी संस्कृत पार्ट पिले 60% बा 70% पाखापाखि पिले अधिक क्या रोज फोकस रोचे तुम ये जो यूनिट रहा संस्कृत शिक्षण पेडागोजी है तार अधिक प्राधान्य रोचे पिले तो संस्कृत शिक्षण है आ देख संस्कृत शिक्षण तुम सहज सहज प्रश्न पाइबा आपको जमी भूल भी न कर से टार्गेट आम चलवा दरकार ठीक अच्छे तो चलो पे विलम्ब करें हम क्लास को जीवा पे सबुदिन क्लास आम के सका 6टा होचे सका 6टा बेले ही होमर जी न्यू क्लास हो पे सका 6टा बेले ही होती प्रीवियस क्लास गुड़ी तुमको लिंक दि जाए पे संध्या 6टा बेले क्लास दिया तो ये क्लास गुड़ी कौन पे एसएसबी डिजिटल मेन लगे एसएसबी डिजिटल पे पढ़ुं तेज आज पे संस्कृत शिक्षण लर्निंग स्किल गुड़ी देखा पे आ पे जो मैंने भी एसएसबी डिजिट प्रिपेरेसन हो पे जिते बड़े भी जो कौन प्रकार साहाଯ୍य तुम पाख लोड़ा हो कौन संगठन द्वारा जो मैंने चाहते कि एसएसबी डिजिट तुम सीट इनक्रीज हो तुम्हें निश्चय पे सहयोग कर जरा सीट बढ़ी आसु पे एवं समस्त गोटे लक्ष्य पे कि सीट अधिक आसू जिते पे अधिक सीट आसो तुम से अधिक अपरच्युनिटी मिले पे पाखापाखि 1600-1700 सीट से कहते पे सब मिसेक तुम पे कम सीट हो तेणु जब 5000 कि 6000 वैकेंसी आसो एलटीआर भाई पुणी गोटे चांस समस्त मिल तेणु जो जहाँ सहयोग पे मिलूँ तुम कर है तेज चल पे एवं आम जा आम विषय को देखा ठीक अच्छे देख पे भाषण शिक्षण से कौशलानि लैंग्वेज टीचिंग स्किल्स तबे चतुर्विधेषु कौशलेषु दक्षतायाः संपादनमेव भाषायाः प्रधानानि उद्देश्यानि ही सन्ति चतुर्विध जो कौशल रहा से कौशल गुड़िक दक्षता संपादन करवा ही भाषार प्रधान उद्देश्य अटे है से 4टा कौशल कौन कौन तुम समस्त जानच LSRW बा श्रवण कौशल भाषण कौशल पठन कौशल आए लेखन कौशल पुणी एक पिले मौखिक प्रणाली लिखित प्रणाली भाग में विभक्त कराई से भली ग्रहणात्मक और अभिव्यक्त्यात्मक भाव में दुई भाग विभक्त कराई जदि आम मौखिक प्रणाली देखा बेले मौखिक प्रणाली रे आमर श्रवण भाषा मौखिक प्रणाली आसुवा बेले लिखन प्रणाली पे आमर पठन और लेखन आसी लिखन प्रणाली से भाई ग्रहणात्मक किए आसुले ग्रहणात्मक पे तुम पठन ता सहित श्रवण ये दुईटी ग्रहणात्मक आसुवा बेले भाषण और लेखन पे तुम अभिव्यक्त्यात्मक आसुच्च ठीक है देख मन रखिए पे एमती गोटे भेद कर कौशल गुड़िकर से प्रश्न आसे से तले कहला पे भाषित श्रवणेन लिखित वाचन वा पठन विचार ग्रहण सिद्ध्यति श्रवण द्वारा किंबा लिखितर पठन द्वारा कौन होता है ना विचार ग्रहण होता है भाषण लेखन भाषण द्वारा और लेखन द्वारा विचार अभिव्यक्ति ही क्रियते विचार अभिव्यक्ति कर ठीक है पे ये तुमको निश्चय गोटे दुईटी प्रश्न मिल जाए पे है गोटे 2 मार्क ये मिल जाव तो पचार कौशल के प्रकार ना 4 प्रकार ग्रहणात्मक कौशल के प्रकार अभिव्यक्त्यात्मक कौशल के प्रकार मौखिक प्रणाली के प्रकार लिखित प्रणाली ये पचार प्रश्न है तेज तापर विषय को जी आउ कौन विषय रहा भितर इंटर रिलेटेड है देखी नवा चलो देख पे श्रवण कौशल है श्रवण कौशल कौन ना भाषा यह प्राथमिक कौशल मिदम से पचारे भाषार प्राथमिक कौशल कौटा पे भाषार प्राथमिक कौशल है श्रवण कौशल जेहेतु ये प्रथम कौशल आमर श्रवण द्वारा ही प्रथम भाषा ज्ञान होता है तेणु ये प्राथमिक कौशल इदम कौशलमपि कश्चन लक्षित आदिगम विशेष यही कौशल किसी लक्षित आत्मक विशेष होता है
भाषायाम अयम एव आद्य लक्षितादिगम विशेष भाषार एटा हूँ प्रथम लक्षितादिगम विशेष कौटा बोले ना श्रवण कौशल से प्रश्न पचारे भाषार प्रथम लक्षितादि कौशल कौटा ना श्रवण कौशल ठीक अच्छे आज प्रश्न आसे कि श्रवण कौशल से साधनानी श्रवण कौशल साधन भितर किए किए जाऊँ श्रवण कौशल से साधनानी गुरुमुखम परिवार सदस्य आकाशवाणी दूरवाणी एटा देख आकाशवाणी बहुत सारा प्रश्न आसला दूरदर्शनम ध्वनि मुद्रण यंत्र संगणक यंत्र ध्वनि विस्तारक यंत्र इत्यादि एटा पे सामान्य तुम जापर कि यही सब आम श्रवण कौशल बाध्य तेज ये कौन कौन मन रख ना गुरुमुख तुम जान गुरु मुख शुणी मन रख पे परिवार भी तुम कथा शिखुच शुणी शुणी आकाशवाणी ये सब माध्यम द्वारा आम श्रवण कौशल विकास होमर आ कौन ना वाचिक क्रिया यहाँ वर्ण रूपमेव लेखनम ये जो वाचिक क्रिया जो रहा तार वर्ण रूप कौन कहते बोले लेखन कहते ध्वनि रूपे विद्यमान भाषा अंशम लिपि रूपे अवतारणमेव लेखनम उच्यते पे आगे जो लेखन आसो से कह पूर्व लेखन विषय किसी कहीदेला बाग्रूप भाषाया स्थिर रूप प्रदानमेव लेखनम बाग्रूप भाषाया बाग्रूप भाषार स्थिर रूप प्रदान हो लेखन आम जोटा भाषण कहते जो बाग्रूपटा आम शुणुंट समस्ते तार स्थिर रूप जो दबा ताको जो किसी गोटे आकृति दबा से पे लेखन ठीक अच्छे ये पे किसी इम्पोर्टाट ना बस तुम मन रख श्रवण कौशल साधन गुड़िक कौन कौन ये भाषा लक्षितादिगमर विशेषर प्रथम है प्रथम भाषा कौशल है श्रवण कौशल ता सहित लक्षितादिगम भाषार लक्षितादिगमर प्रथम है श्रवण कौशल ठीक अच्छे तार साधन गुड़िक मन रख आगू आहुरी पिले तार स्पेसिफिक आहुरी किसी जिन देखेब तापर आसला भाषण कौशल कौन कहते ना स्पीकिंग स्किल्स इदम कौशलम छात्राणाम द्वितीय लक्षितादिगम विशेष तब ये पे जापर कि क्रम से ही कह श्रवण भाषण लेखन पठन ये सब कहीपर क्रम सब लक्षितादिगम विशेष चारिटी बोली है बाग्रूपम भाव प्रकटनम एवं भाषणम बाग्रूपर जो भावर प्रकटन आम करुँच कौन कहुच्छी ना भाषण कहुच्छी बाग्रूपम भाव प्रकटन भाषण कहल तो किंतु तापर से भाषणटा केमी हो द्वारा से प्रभावित हो कि हाँ देख केमी भाषण विकास होता पे ना परिसर प्रभावेण आधारेण वा भाषण शक्ति जायते वर्धते च आमर परिवेशर केमी देख पे लर्निंग कंटेक्स्ट भी तुम यहाँ देखा पाइब जमी देख पे तुम आंचलिक भाषा समस्त आम ओडिया कहते हैं आम समस्त ओडिशार लोक ओडिया कहते जो आम आंचलिक प्रभेदर आमर भाषार प्रभेद देखा जाए है जमी भद्रक लोक मानकर भाषार टी भिन्नता देखा जो बालेश्वर लोक मान भिन्नता देखा थाए कटक लोक मैंने भिन्न देखा जाए आम ओडिया समस्ते कहते आम भाषार किसी ना किसी भिन्नता रही है यार कारण कौन पे ना आमर परिसर आमर समाज आमर परिवेश आम आखपाखर लोक मान व्यवहार भाषा पर किसी ना किसी प्रभाव पकई थाए से आमर भाषण शक्तिर किसी प्रभाव पड़ता है सहित भी भाषा शिखी था है परिसर प्रभावेण आधारेण वा भाषण शक्ति ही जायते वर्धित भाषण सृष्टि होता है भाषण शक्ति आउ बढ़ी थाए यतो ही श्रवण कौशल अनंतरम अस्य कौशलस्य प्राधान्यम अस्ति श्रवण कौशल पर कार प्राधान्य अच्छे भाषण कौशल एतत् संपादयितुम् अदलिखितानि स्पष्टीकरणानि सामान्य उद्देश्यानि बा आश्रयाणि सन्ति यार संपादन करने अधे तले पे तले देचे से सब सामान्य उद्देश्य गुड़िक आमको आश्रय करा पड़ता है कौन कौन से आश्रय गुड़िक देखा आगू इदम कौशलम छात्राणाम द्वितीय लक्षितादि विशेष से कहला बेले बाग्रूपम भाव प्रकटनम एवं भाषणम से गला पे छाड़ से पुणी रिपीट कर कौशल एतत् संपादयितुम् अधलिखितानि स्पष्टीकरण सामान्य उद्देश्यानि वा आश्रयाणि सन्ति कौन कौन से सामान्य उद्देश्य गुड़िक भाषण कौशल देख पे आम भाषणटा करवा से भाषणटा केमी हवा दरकार से तार सामान्य उद्देश्य गुड़ा कहला अचाम हलांच स्पष्टतया भाषणम आम स्वरवर्ण अच कहले पे स्वरवर्ण हल कहले व्यंजन वर्ण अच वर्ण मानकर अच मानकर हल मानकर कौन करना स्पष्ट रूप में आम भाषण करवा दरकार स्पष्ट रूप में उच्चारण करवा दरकार आ कौन ना अल्प प्राण महाप्राण यो भेदम प्रदर्श्यम भाषणम अल्प प्राण वर्णर उच्चारण महाप्राण वर्णर उच्चारण तार भेद को प्रदर्शन पूर्वक पे आम भाषण करवा दरकार ता सहित व ब न ण श श स ये सब जो रहा पे इत्यादि नाम उच्चारणे तारतम्यत्वं यथा जानन्ति तथा भाषण जमिति जणिया पड़े पे तुम व कौच ना ब कौच न कौच ना ण कौच ये सब तारतम्य तुम भाषण में जना पड़ा दरकार
ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ସମବେଗେନ ଭାଷଣମ୍ ସ୍ୟାତ୍, ଗୋଟେ ସମାନ ବେଗରେ କହିବା, ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝା ପଡ଼ିବ, ସେଭଳି ଗୋଟେ ସମବେଗ ଭାଷଣ ରହିବା ଦରକାର। ଭାଷଣମ୍ ସନ୍ଦର୍ଭଚିତମ୍ ଯଥା ସ୍ୟାତ୍ ତଥା ସମ୍ପାଦନମ୍, ଆମେ ଯେକୌଣସି ସନ୍ଦର୍ଭରେ କହୁଥିବା ସେ ସନ୍ଦର୍ଭଚିତ ଭାଷଣ ହେଉଥିବା ଦରକାର। ମୁଁ ତୁମକୁ ଏବେ ଭାରତର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟତା କହିବି କି ଭାରତର ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ କହୁ କହୁ ତୁମକୁ ରାଜନୈତିକତା କହିଥିଲେ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ପଳେଇବି, ମୋର ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁଠି ଥିବ, ମୋର ପ୍ରାଇମେରୀ ସୋର୍ସ ଯେଉଁଠି ଥିବ, ମୋର ମେନ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଥିବ, ମୁଁ ତା ବିଷୟରେ ହିଁ ଭଲ ଭାବରେ କହିବି। ତେଣୁ ସନ୍ଦର୍ଭଚିତ ଯଥା ସ୍ୟାତ୍, ମୋର ଯେଉଁଭଳି ସନ୍ଦର୍ଭରେ ମୁଁ ଭାଷଣ କରିଥିବି ସେଇ ସନ୍ଦର୍ଭ ପୂର୍ବକ ଭାଷଣ କହିବି ହେଲା। ସେ ସନ୍ଦର୍ଭ ରିଲେଟେଡ୍ କଥା ଗୁଡ଼ିକ କହିବୁ, ଅନ୍ୟ କଥା କହିବି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ କଥା କହିଲେ ପିଲେ ସମସ୍ତେ ବୋରିଂ ହେବେ ହେଲା। ତେଣୁ ସନ୍ଦର୍ଭଚିତ ଯଥା ସ୍ୟାତ୍ ତଥା ଭାଷଣ ସମ୍ପାଦନମ୍। ଅବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାଷଣମ୍ ଯଥା ସ୍ୟାତ୍ ତଥା ସମ୍ପାଦନମ୍, ଭାଷଣ ମଧ୍ୟ ଅବଚ୍ଛିନ୍ନ ରହିବା ଦରକାର। ଯେମିତି ମୁଁ ଏଇନା କହିବି ରାମ, 5 ମିନିଟ୍ ପରେ କହିବି ଆସିବ, ତାର କହିବି ପହରଦିନ, ଏଇଭଳିଆ କହିଲେ ବି ହବ କି? ଅବଚ୍ଛିନ୍ନ, ଯେମିତି ଆମର ଅଛି ପିଲେ ଆକାଂକ୍ଷା ଯୋଗ୍ୟତା ଆସନ୍ତି, ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ଗୋଟେ କ୍ରମ ରହିଛି ସେଇ ହିସାବରେ ଆମକୁ ଭାଷଣ କରିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଭାଷଣଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝା ପଡ଼ିବ ପିଲେ ହେଲା। ତାର ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟ ଇହ ଗତ୍ୟାନୁଗୁଣ ଭାଷଣମ୍, ଆମେ ଗଦ୍ୟ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଯେଉଁଭଳି ପଢ଼ିବା ଦରକାର ଗଦ୍ୟ ସେଭଳିଆ ପଢ଼ିବା, ସେଭଳିଆ ପଦ୍ୟ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଗତି ୟତି ଲୟ ଛନ୍ଦ ଏସବୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ପଢ଼ିବା ଦରକାର ସେମିତି ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବା, ତାଙ୍କର ନିୟମପୂର୍ବକ ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ବିନା ସଭାକମ୍ପମ୍ ସଧୈର୍ଯ୍ୟ ଭାଷୟିତୁମ୍ ଅବକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପନମ୍, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସଭାରେ ଠିଆ ଆମେ ବେଳେ ନର୍ମାଲ ପିଲେ ଭଲ ଭାବରେ କହିଦେବା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ସଭାରେ ଠିଆ କିଛି କୁହନ୍ତି ସେତେବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ସଭାକମ୍ପ ଆମର ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ତେଣୁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ କେମିତି ସ୍ଥିର ରହି ଭାଷଣ କରିପାରିବା ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ତାପରେ ରସାନୁଗୁଣମ୍ ଭାଷଣେ ଆରୋହ ଅବରୋହ କ୍ରମ ସମ୍ପାଦନମ୍, ଆମେ ଭାଷଣ କରିବା, ଆମେ ଯେଉଁଠି ହାଇ ପିଚ୍ରେ କହିବା ଦରକାର ସେଠି ହାଇ ପିଚ୍ରେ କହିବା, ଯେଉଁଠି ଲୋ ପିଚ୍ରେ କହିବା ଦରକାର ଲୋ ପିଚ୍ରେ କହିବା, ଯେଉଁଠି ମିଡ଼ିୟମ୍ ପିଚ୍ରେ କହିବା ଦରକାର ସେମିତି ମଧ୍ୟ କହିବା ହେଲା। ଆମ ଭାଷଣରେ ଆରୋହ ଆଉ ଅବରୋହ ଲେବୁଲ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍ ହେଲା, ଆମ ଭାଷଣରେ ଲେବୁଲ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍ ପିଲେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରହିବା ଦରକାର, କାରଣ ସେଇଟା ହିଁ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ପିଲେ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥାଏ, ଆମ ଲେବୁଲ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍ଟା ହେଲା। କେଉଁଠି ମୁଁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିବି, କେଉଁଠି ନିମ୍ନ ସ୍ୱରରେ କହିବି, କେଉଁଠି ସମ ସ୍ୱରରେ କହିବି, ସେଇଟା ମୁଖ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ବେଲେ ଭାଷଣ ବେଳେ। ତୁମ ଆଦର୍ଶ ଭାଷଣ ବେଳେ ବି କୁହାହେଉଥିବ ଆରୋହ ଅବରୋହ କ୍ରମରେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଷଣଟି କରିବ, ଆଦର୍ଶ ଭାଷଣ ହେଲା। ସେଭଳି ଭାବାନୁଗୁଣମ୍ ସମୁଚିତ ଭାଷାୟାଃ ଉପଯୋଜନମ୍, ଆଉ କ'ଣ କରିବା ନା ଭାବାନୁଗୁଣ ସମୁଚିତ ଭାଷାର ଉପଯୋଜନ କରିବା। ତାହେଲେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କଣ୍ଠସ୍ୱରେଣ ଭାଷଣମ୍ ସମ୍ପାଦନ, ମୋ କ୍ଲାସ୍ର 30 ପିଲା ଅଛନ୍ତି, 10 ଧାଡ଼ିର ପିଲା ବସିଛନ୍ତି, ମୋ ଭାଷଣ ସେଇ ହିସାବରେ ହେବା ଦରକାର ଯେମିତି ଲାଷ୍ଟ ଧାଡ଼ିର ପିଲାଟି ବସିଥିବ ତା କାନରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପରେ ମୋ ଭାଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ପହଞ୍ଚୁଥିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଇଭଳି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କଣ୍ଠସ୍ୱରରେ ଆମେ ଭାଷଣ ମଧ୍ୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଦି ମଧ୍ୟାନ୍ତର ଗୁଣମ୍ ଭାଷଣ କୌଶଳମ୍ ସମ୍ପାଦନମ୍, ମୁଁ କହିଲି ପିଲେ ଯେଉଁଟା ପ୍ରଥମେ ମଧ୍ୟଗତିରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ସେଇଭଳିଆ ଭାଷଣ କରିବା। ତାପରେ ଶ୍ରୋତॄଣାମ୍ ଯଥା ଭାବ ଆଗତୋ ଭବତି ତଥା ଭାଷଣ ଦାନେ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନମ୍, ଆମେ ଏମିତି ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରେଇବା ଯେମିତି ଆମ ଭାଷଣରେ ଶ୍ରୋତାମାନେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ, ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କର ଭାବ ଆଗତ ହେବ, ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ରସଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେବ ହେଲା, ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଭାବର ଜାଗ୍ରତ ହେବ, ସେଇଭଳି ଭାଷଣ କରିବା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ପ୍ରେରଣା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେବା। ତାପରେ ବିରାମ ଅର୍ଦ୍ଧ ବିରାମ ଅନୁଗୁଣ ଭାଷଣ, ଯେଉଁଠି ବିରାମ ଚିହ୍ନ ଅଛି କେଉଁଠି ଅର୍ଦ୍ଧ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ଅଛି ସେ ସମସ୍ତ ଚିହ୍ନକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଭାଷଣ କରିବା ଦରକାର। ଏଇଠି ପିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ କେମିତି ଆସିବ ତମେ ଭାବୁଥିବ, ସେ ଦେଇଦେଇଥିବେ ପିଲେ ଉପରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଭାଷଣ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସୋପାନକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ନହେଲେ ଉପରେ ଦେଇଥିବ ଗୋଟେ ଭଲ ଭାଷଣରେ କେଉଁ କେଉଁ ଗୁଣ ରହିବା ଦରକାର ଦେଇକି ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଇଦେଇଥିବ ପିଲେ ଅପସନ୍ରେ ଥିବ ହେଲା, ନହେଲେ ପଚାରିବ ୟା ଭିତରେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଭାଷଣର ଗୁଣ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ପିଲେ ତମେ ଏଇ ବିନ୍ଦୁଟି ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ ତାହେଲେ ତମେ ସେଇଟା ଠିକ୍ କରିପାରିବ। ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାଭାଷିଣଃ ବିଦୁଷାಂ ସର୍ବେ ଭାବାବଗାହନେ ଯଥା ଦକ୍ଷା ଭବେୟୁଃ ତଥା ଭାଷିତୁମ୍ ଅବକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପନମ୍, ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାଭାଷୀର ଲୋକମାନେ ଥାନ୍ତି ପିଲେ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଭାବ ଅବଗାହନ କରିପାରନ୍ତୁ ସେଇଭଳି ଦକ୍ଷତା ଆମେ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା, ସେଇଭଳି ଦକ୍ଷତା ଆମ ପାଖରେ ରହିବା ଦରକାର, ଆଉ ସେଇଭଳି ଭାଷଣ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅବକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପନ କରିବା ପିଲେ ହେଲା, ଅବକାଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦରକାର। ତାର ଉପयुକ୍ତାନି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟାନି ପରିପାଲ୍ୟ ୟ ଭାଷଣಂ କରତି ସହ ନ କେବలం ଶ୍ରୋତାକର୍ଷକ ଭାଷଣେ ଅପି ତ ପଠନ କୌଶଳ ଅପି ଦକ୍ଷ ଭବତି, ଏଇ ଉପରେ ଯେତିକି ଗୁଡ଼ିଏ ସାମାନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କହିଲା ପିଲେ, ଖାଲି ଏତିକି ଯେ ଫଲୋ କରିବ ସେ କେବଳ ଭାଷଣ ନୁହେଁ ପିଲେ, ସେ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବ ତା ସହିତ ନା ପଠନ କୌଶଳରେ ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷ ହୋଇପାରିବ। वाचनं लिखिताक्षरणं भाषणं रूप भवति, वाचनं लिखिताक्षराणां भाषण रूपं भवति, लिखित अक्षर गुड़िक रही वाचन करने भाषण कौशल रूप होता है, ठीक अच्छे।
ଆଉ କ'ଣ ହେଲା ପିଲେ ଅତଃ ଭାଷଣ କୌଶଳମ୍ ବିନା ଭାଷା ଜ୍ଞାନମ୍ ଅପରିପକ୍ୱମ୍ ଅପୂର୍ଣ୍ଣଞ୍ଚ ଭବତି। ଆଉ କ'ଣ ନା ଭାଷଣ କୌଶଳ ବିନା ଆମର ଭାଷା ଜ୍ଞାନଟା କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଅପରିପକ୍ୱ ହେଇଥାଏ ଆଉ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଅଥ ପୂର୍ବକ ଅର୍ଥପୂର୍ବକମ୍ ଉଚ୍ଚାरणमपि ଭାଷଣ କୌଶଲ୍ୟସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟତା ବର୍ତ୍ତତେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭାଷଣ କରୁଥିବା ସେଇଟା କେମିତି ହେବା ଦରକାର ନା ଅର୍ଥପୂର୍ବକ ହେବା ଦରକାର ପିଲେ ହେଲା, ସେଠି ବିଶିଷ୍ଟତା ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ହେଲେ ଭାଷଣ ପିଲେ ଗଲା, ଆମେ ଭାଷଣ କେମିତି କରିବା, ତାହେଲେ ପିଲେ ଆସିଲା ପଠନ କୌଶଳ। ତ ପଠନ କୌଶଳରେ କ'ଣ କହୁ ତାକୁ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଦିଅ ପିଲେ। ତୁମେ ଏଇଠି କ'ଣ ପଢ଼ିବ ଭାଷଣ କୌଶଳ ସାମାନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିବ, ଆଉ ଯେଉଁ ଶ୍ରବଣ କୌଶଳ ପଢ଼ିଲେ ସେ ଶ୍ରବଣ କୌଶଳର ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଆଉ ସେଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ଆମର ପିଲେ ସେଠି ଶ୍ରବଣର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଥିଲା, ଆମେ ସିଟି ବୁକ୍ ହିସାବରେ। ଏଠି ବି ଆଉ କିଛି ବିଶିଷ୍ଟତା ଅଛି, ଆମେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପିଲେ ହେଲା। ଆମେ ଏବେ ମେନ୍ ଫୋକସ୍ କାହା ଉପରେ ରଖିବା ପିଲେ, SSB TGTରେ ମେନ୍ ଫୋକସ୍ ଆମର କାହା ଉପରେ ନା ସିଟି ବୁକ୍ର ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷଣ ଉପରେ ହେଲା। ତାପରେ ବି ଆମର ବ୍ୟାକଅପ୍ ପାଇଁ ପିଲେ ଆମେ ଉଦୟ ଶଙ୍କର ଝାଙ୍କ ବୁକ୍ ମଧ୍ୟ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ମେନ୍ ଫୋକସ୍ରେ ଆମେ ସିଟି ବୁକ୍ର ଯେଉଁ ସବୁ କ୍ଲାସ୍ କରିଛି ପିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବ। ସେଠି ତାର ଶ୍ରବଣର ଭେଦ ହଉ, ଶ୍ରବଣର ଯେଉଁ ଭେଦର ତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟତା ହଉ, ତାକୁ ସମସ୍ତେ ମୁଖରେ ରଖିବ ହେଲା। ୟାକୁ ପିଲେ ଆମେ ବ୍ୟାକଅପ୍ ପାଇଁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, LTR ଭଳି ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ ପୁଣି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାହେଲା, ସେ ଦୁଇଟି ଯାକ ବହିକୁ ଫଲୋ କଲା, ସେଠି ଆମେ ଯେମିତି ହଇରାଣ ହେବା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବାରମ୍ବାର କହୁଛି। ଆଉ ତୁମେ କେହି ବି କେୟାରଲେସ୍ ହେଇ ପିଲେ କହିବେନି ନା ସାର୍ ତ କହିଛନ୍ତି କେବଳ ସିଟି ବୁକ୍ ପଢ଼ିବି, ସେ ଭାବି ପିଲେ ରହିଯିବନି ହେଲା। ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ଫଲୋ କରୁଥିବା ପିଲେ। ଏବେ ଆମ ହାତରେ ସମୟ ଅଛି, ବୁଝୁଛ କି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଥିବା। ପଠନ କୌଶଳ ସଂସ୍କୃତ ଅଧ୍ୟାପକେନ ଦୃଷ୍ଟौ ସ୍ଥାପନୀୟମ୍ ଅନ୍ୟତ୍ କୌଶଲମପି ପଠନମ୍ ଇତି। କହିଲା ନା ସଂସ୍କୃତ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସ୍ଥାପନୀୟ ଅନ୍ୟ ଏକ କୌଶଳ ହେଲା କ'ଣ ପିଲେ ପଠନ କୌଶଳ। ଏ ପିଲେ ଗଲା ଛାଡ଼, ଏଠି ଏସବୁ ପଢ଼ିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତାପରେ ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଖିବା ପିଲେ। ଏଇଠି ଦେଖ ପିଲେ, ଏଇଠି ପଏଣ୍ଟ ଗୋଟେ ହେଲା ପଠନ କେତେ ପ୍ରକାର ପିଲେ ହେଲା। ସେଇଠି ଯେଉଁ ପଠନ ପଚାରେ ଦେଖ ପିଲେ, ଏଠି ପଠନ ଦେଇଛି କେତେ ପ୍ରକାର। ପଠନ ହେଲା ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ମୌନ ପଠନ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲେ ସସ୍ୱର ପଠନ ହେଲା। ସସ୍ୱର ପଠନ ମୌନ ପଠନ ହେଲା ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ଯଦି ପଠନ କୌଶଳ ପଚାରିଲା ପିଲେ ତମେ ସିଟି ବୁକ୍ର ଦେଖିବ, ସେଠି ତାର ଭେଦ ଅଲଗା ଦେଇଥିବ ପିଲେ, ଏଠି 3 ପ୍ରକାର ଦେଇଥିବ, ବୁଝଛ କି ନାହିଁ। ଏଠି କିନ୍ତୁ ପଠନ ପଚାରିଲେ 2 ପ୍ରକାର ପିଲେ, ଗୋଟେ ହେଲା ସସ୍ୱର ପଠନ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପିଲେ ମୌନ ପଠନ। ସସ୍ୱରବାଚନେ स्वरयन्त्रस्य मुख्यस्य उपयोगात् परिश्रम अधिको भवति। मौनवाचनस्य अभ्यासः छात्राणाम् अत्यन्त आवश्यकं, तेन निष्प्रयासं दीर्घकालं विस्तृतवाचनं कर्तुं शक्यते। ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ପିଲେ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସସ୍ୱର ପଠନ କରିବା ସେତେବେଳେ ଆମର ସ୍ୱର ଯନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ମୁଖ ଗୁଡ଼ିକର ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୌନ ବାଚନ ବେଳେ ସେ ସମୟ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଉ ପିଲେ ସେ ପଚାରିବ ମୌନ ବାଚନର ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟେ ଲାଭ, ମୌନ ବାଚନରେ ପିଲେ ସ୍ଥିର କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପଢ଼ିପାରି ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିପାରିବା। ତାପରେ ଆମର ସ୍ମୃତିରେ ମଧ୍ୟ ପାଠଟି ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁହେ ହେଲା। ତେଣୁକରି ମୌନ ବାଚନ ମଧ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ଏଠି ପିଲେ ଆଉ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖ ଲେଖନ କୌଶଳ, ଇଏ ପିଲେ ଆହୁରି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଆଗକୁ ଅଛି ହେଲା। ଯୋଉଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ା ଖାଲି କହି ଚାଲୁଛି। ଲେଖନ କୌଶଳ ବାଚିକ କ୍ରିୟା ଏହା ବର୍ଣ୍ଣ ରୂପମ୍ ଏବ ଲେଖନ। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ କହିଦେଇଥିଲା, ବାଚିକ କ୍ରିୟାର ବର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ହେଉଛି ପିଲେ ଲେଖନ। ଧ୍ୱନି ରୂପେ ବିଦ୍ୟମାନ ଭାଷାଂଶଂ ଲିପି ରୂପେ ଅବତାରଣମ୍ ଏବ ଲେଖନ ମୁଚ୍ୟତେ। ଆମେ ଯେଉଁ ଧ୍ୱନିଟାକୁ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ଦେବା ହେଲା ପିଲେ ଲେଖନ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠି ପିଲା ଆଉ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଏଠି ପଢ଼ିବାର, ଯେ ଅଧିକା ଖାଲି ଏକ୍ସଟେନସନ୍ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖନ ଅଧିକ ବିସ୍ତୃତ କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ପିଲେ। ତାପରେ ଦେଲା ଶ୍ରବଣ ପଠନୟୋଃ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା। ଶ୍ରବଣ ପଠନର ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ବିଷୟରେ କ'ଣ ଦେଲା ପିଲେ ତାକୁ ଦେଖିବା। ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ ଲିସନିଂ ଆଣ୍ଡ ରିଡ଼ିଂ। ଅଖିଳ ଭୂମଣ୍ଡଳେ यत्र कुत्रापि निवसन्तः जनाः राजनीतारः शिक्षकाः वा शिक्षा इति शब्दस्य प्रयोगं कुर्वन्ति। कौशल कुशलता भवति पठन शिक्षण क्षेत्रे। छाड़ पिले किसी आवश्यकता नहीं, ये खाली अतिक पिले रंजित होती किसी आवश्यक पड़े ना। आम खाली गोटे देखा इंपोर्टेंट पड़े देखा। श्रवण कौशल ग्रहणशीलता अधिलेखन कौन कौन ग्रहणशीलता रहा पिले ना अचल वर्ण भेद ज्ञान, यहाँ प्रथम पढ़ी आसिले। आभ्यंतर बाह्य प्रयत्न ए समस्त विषय कौन रहा दरकार
और भेद ज्ञान रहा दरकार। आभ्यंतर प्रयत्न बाह्य प्रयत्न से विषय सम्यक ज्ञान रहा दरकार। अल्प प्राण महाप्राण भितर स्पष्टीकरण रहा दरकार। अल्प प्राण वर्ण कौटा तार उच्चारण केमी हम, महाप्राण वर्ण कौटा तार उच्चारण केमी हम, भर भेद ज्ञान रहा दरकार। रो रो वर्णयो विलक्षण उच्चारण अनुस्मरण एमानकर उच्चारण ठीक भाव करा दरकार। रु लृर से पंचसु वारिगेषु विद्यमानानां अनुनासिक वर्णानाम उच्चारण भेद ज्ञान प्रदर्शनम से पंच जो अनुनासिक वर्ण कौटा अनुनासिक वर्ण कौटा से जो भेद होती पिले ताकू जानवा दरकार। से जो आम रही स स ज्ञ ए सब वर्ण मान उच्चारण मेवट उपर पिले वर्ण मान उच्चारण ठीक भाव करवा दरकार। जो जो प्रयत्न वर्ण उच्चारण हो जो स्थान वर्ण उच्चारण हो ध्यान देवा से कथा ही विभिन्न प्रकार बिंदु लिखाई है। गद्य पद्य भितर पठन भेद ज्ञान रहा दरकार। गद्य केमी पढ़िया पद्य केमी भेद ज्ञान रहा दरकार। विराम अर्धविराम यहाँ पे इंपोर्टेंट है युवाक देख तुम जान वर्णर उच्चारण को लेकिन सजग रहा दरकार। ता सहित ये पॉइंट गुड़ा मन रख गद्य पद्य भितर भेद ज्ञान रहा दरकार। आ विराम चिन्ह आदि जो रहा हिसाब से पढ़ा दरकार है। विविध भाषा प्रभावेण व्यवह्रियमाणानां वर्णभेद श्रवणम उदात्त अनुदात स्वरित भेद ज्ञापनम एटा मध्य रहा दरकार। उदात्त अनुदात स्वरित विषय में पाठ करा दरकार। ह्रस्व दीर्घ प्लुत से विषय को बारंबार पे देथिबो। जिया मूल्य उपपद ये जो वर्णर उच्चारण स्थान हिसाब से भेद ज्ञान रहा दरकार। एटा लेवल गोटे इंपोर्टेंट एक छाड़ से तुम सामान्य समय जानछ एटा पे मन रख आम प्राथमिक स्तर में केमी कौन एटा पे गोटे इंपोर्टेंट कथा यहाँ को भल भाव समस्त मन रख। श्रवण कौशल वर्धनाय श्रवण कौशल वर्धन आम कौटी कौन करवा ना प्राथमिक स्तर शिशु गीतानी अभिनय गीतानी हास्य वीर अद्भुत रसात्मक कथा श्रावणियानी आम एगुड़ा सब करवा। शिशु गीत शुणा अभिनय कर गीत शुणा हास्य वीर अद्भुत यही सब रसयुक्त कथा शुणा कौटी ना प्राथमिक स्तर में। से माध्यमिक स्तर में कौन कर माध्यमिक स्तर में करुण वीर हास्य उत्पत्ति कथा श्रावयितुम शक्नोति शिक्षक। ये जो करुण हो वीर रस हो हास्य रस हो यही सब रसयुक्त कथा गुड़िक माध्यमिक स्तर में शुणा। उच्च स्तर में उच्च स्तर कौन कर ना उच्च स्तर उच्च स्तर कौन पिले ना नवरस उत्पन्न गीतानां कथानां श्लोकानांच श्रवणम करणीय। ठीक अच्छे ये गला तीन टी मन रख। प्राथमिक स्तर में केमी पढ़ेगा माध्यमिक स्तर केमी पढ़ेगा उच्च स्तर केमी पढ़ेगा। उच्च स्तर पूरा नवरसयुक्त गीत गुड़िकर कथा गुड़िकर श्लोक गुड़िकर श्रवण करवा। ठीक अच्छे से भाषण सामर्थ्यम समुपार्जनाय श्रवण कौशलानि आवश्यकानि भवन्ति। एतानि श्रवण कौशल से उद्देश्यानि सरलम शुद्धं च संस्कृत वक्तुं समर्था भवेयुः छात्रा एवं च सरल शुद्ध संस्कृते स्वीयान् विचारान् लिखितुं भवेयुः। तो छाड़ पे किसी आवश्यकता नहीं बस तुम ये तीन मन रख। प्राथमिक स्तर में कौन कर दरकार माध्यमिक स्तर कौन कर दरकार उच्च माध्यमिक स्तर में कौन कर दरकार श्रवण कौशल विकास जो भाई श्रवण कौशल ग्रहणशीलता देखिले से पठन कौशल ग्रहणशीलता रही किसी बेले देख ये मत प्रश्न आसे कि हमें पठन पठन केमी करवा दरकार आ पठन कौशल केमी हवा दरकार है गोटे लक्ष्य कर। ध्वनि लिप्यो स्पष्ट संबंध यथा से तथा पठनम ध्वनि और लिपिर जमी स्पष्ट संबंध रही जो ध्वनि उच्चारण करवा जो लिपि उच्चारण करें से लिपि से ध्वनिटा को ठीक भाव में बुझा दरकार स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त होता दरकार से आम उच्चारण करवा। अर्थावगाहन पूर्वक पठनाय अवकाश प्रकल्पनम आम खाली पढ़ले हेनी एमती पढ़ा जमी अर्थवगाहन हो मैंने अर्थ बुझा पड़ू अर्थ बुझला बेले पढ़ुआ पे है जो अर्थ बुझेब से पठन करवा। तेणु अर्थावगाहन पूर्वक पठनाय अवकाश प्रकल्पनम से अवसर गोटे निर्माण करवा। कक्षचित स्वरण पठनम तुम ये टीचिंग प्रैक्टिस बारंबार कहते कि तुम उचित कक्ष स्वर में पढ़ो जमी क्लास सब पिला तुम स्वर ठीक भाव में जना पड़ू है। आ कौन है ना अविच्छिन्नतया पठनम अविच्छिन्नतया माने जो गोटे वाक्य पढ़ा था जो पढ़ुची मु पे अविच्छिन्नतया पठनम तुम अध्याय रहीजनी पूर्ण वाक्यटी पढ़ाई चेष्टा कर। तापरे विविध भाषागत चिन्हानी उदात्तानुदात्त स्वरितानुगुणम पठन कौशल संपादनम आउ केमी पढ़ा ना विविध भाषागत चिन्ह गुड़िक देखा कौटी आम अर्धविराम अच्छी कौटी विराम अच्छी कौटी विस्मय सूचक अच्छी समस्त प्रकार चिन्ह को लक्ष्य करवा। ता सहित उदात्त अनुदात्त स्वरित ये समस्त प्रकार स्वरर गुण को लक्ष्य करी आम पठन कौशल टी संपादन करवा। आ गद्य पद्य मध्य गद्य पद्य जमी पढ़ा लक्ष्य कर पढ़ा
आंगिकाभिनय अपेक्षया वाचिका अभिनय से प्राधान्यम प्रदाय पठनम। देख आम जो पढ़ा से आम आंगिक अभिनय हो न हो कि वाचिक अभिनय हवा दरकार है। तुम्हें जिते वाचिक अभिनय कर पिला तुम पढ़ाटा को शुणापी से इच्छा हे। तेणु आंगिक अभिनय अपेक्षया वाचिक अभिनय से प्राधान्यम सैत्। एडे से पचारे बिले पठन कौशल केमी हवा दरकार देखिए तुमको ये सब देते तले। तेणु ये भल भाव लक्ष्य कर आगे पढ़े बोले ना व्याघ्री यथा हरित पुत्रान द्रष्टाभ्याम नच पीड़येत से पढ़े बोले जमी कौन प्रकार वर्णर उच्चारण हो तार प्रयत्न हो कौन प्रकार त्रुटि हम ना सब गुड़िक मापजूप कर पढ़ा है। भीत पतन भेदाभ्याम तद्वत वर्णन प्रयोजित ये पढ़िया जो बाघ पिले तार संतान को संतति को जो दांतर कामुड़ी कौन प्रकार क्षत व्याख्यात नक से आम वर्ण उच्चारण करा बेले से सावधान सहित वर्ण गुड़िकर उच्चारण करवा है। ये गला पे पठन करवा दरकार। तार पठन आगे देला पे शिक्षण विधि पठन शिक्षण विधि कौन पे वाचन शिक्षणे प्रधानतः त्रय विधय सन्ति से पचार वाचन शिक्षण व पठन शिक्षण तीनो विधि केतोटी विधि अच्छे पे ना तीनो विधि मन रखिए से पचारे पठन शिक्षण केतोटी विधि अच्छे ना तीनो विधि तो कौन कौन ऑप्शन देखिए पे ऑप्शन गुड़ा देखिए वर्णमाला विधि हो शाब्दिक शिक्षण विधि हो वाक्य शिक्षा शिक्षण विधि हो यू देखिए पे है। ये तीनो प्रधान प्रथम आम वर्णमाला जानूँ शब्द जानूँ वाक्य जानूँ ए क्रम देखुं तेज वर्णमाला विधि कौन हुए ना अस्मिन् विधौ वर्णमालायां येन क्रमेण वर्णाः पठ्यन्ते स्वराः व्यञ्जनानि च तेषां बोधनानन्तरं संयुक्ताक्षराणां पदानां वाक्यानां च शिक्षणं क्रमशः क्रियते। एटा कौन हम आम वर्णमाला को जो भाई क्रम उच्चारण करती वर्णगुड़िक जमी पढ़ती तार स्वर वर्ण गुड़िक हो व्यंजन वर्ण गुड़िक हो से बोध पर संयुक्त अक्षर मानकर पद मानकर वाक्य मानकर शिक्षण आम क्रम करवा प्रथम वर्ण तापर संयुक्त वर्ण तापर शब्द पद एगुड़ा वाक्य ये पे चलवा क्रम तेज से क्रम आम आग को चलवा। तापर शब्द शिक्षण विधि कौन करवा ना सार्थक शब्दानां शिक्षण क्रियते। ये सार्थक शब्द निरर्थक शब्द अच्छी पे आम जेकोसी शब्द कहीदे हेन तो सार्थक शब्द गुड़िकर शिक्षण करवा। छात्र प्रथम शब्दान एवं उच्चारयति छात्र प्रथम शब्द गुड़िकर उच्चारण करती विदुषा समेत विधि विदुषा मान मत विधि अच्छी पे है। तो छाड़ आम खाली ये मन रखा कि वर्णमाला विधि शब्द विधि और वाक्य प्रयोग विधि कौन अयम विधि सर्वोत्तम मनोवैज्ञानिक सैत् से पचार शिक्षण पठन में जो तीनो विधि अच्छी वर्णमाला विधि शब्द विधि वाक्य प्रयोग विधि ए भर कौटा पे सर्वोत्तम ना सर्वोत्तम है वाक्य शिक्षण विधि यहाँ सर्वोत्तम विधि ठीक अच्छे। तो ये इंपोर्टाट पॉइंट मन रखिए बोले तुम फास्ट युवा केवल मन रख ये शिक्षण विधि तीन भाग विभक्त ये तीन कौन ना वर्णमाला विधि शब्द विधि वाक्य विधि ये गोटे सर्ट नोट पे बनने बेले ये बनब है। तापर चलो जमी पढ़ले श्रवण पठन पे गला पढ़ लिखी आसला लिखित मौखिक अभिव्यक्ति से ग्रहण लिखित मौखिक कौन देला पे अभिव्यक्ति वाचिक क्रिया या वर्ण रूपम एवं लेखनम प्रथम पढ़ी आम प्रारंभिक क्रमशः ध्वनि रूपम अक्षर स्वरूपम उच्चारण स्वरूपम च सम्यक ज्ञात्वा तत्पश्चात लेखन अभ्यास मौखिक अभिव्यक्ति करणीय। केमी पे प्रथम आम वाचिक जान वाचिक क्रिया जानले प्रथम आम ध्वनि रूप अक्षर स्वरूप तार उच्चारण तार सम्यक सब जानी तापर आम लेखन कार्य लगे लेखन करवा। ध्वनि लेखनम एवं लेखनम गला ध्वनि लेखन को ही लेखन आम कहती भाषा या सहज रूप मौखिकम भाषार सबुठार सहज रूप है पे मौखिक है जहाद्वारा आम अभिव्यक्ति करते कारण भाषा द्वारा ही आम आम मनर भाव को अन्य आगे प्रकाश करते पे अभिव्यक्ति तत्प्रतिबिंब रूपम लेखनम से आ गए लेखन मध्यम भाषार अभिव्यक्ति करें आम प्रथम पढ़ले कि दुईटी मध्यम भाषार अभिव्यक्ति कर गोटे भाषण द्वारा आ गए लेखन द्वारा। तापर देला लिखित मौखिक अभिव्यक्ति है निम्नांकित उद्देश्य प्रयोजन च भवंती। लिखित मौखिक अभिव्यक्तिर कौन सब रहा उद्देश्य और प्रयोजन गुड़िक लक्ष्य कर ना भाव साक्षात प्रकटीकृत्य लेखनम आम जहाँ भी लेखा से लेखाटा आमर भाव को साक्षात रूप से परिप्रकाश करुवा दरकार है। आ कौन ना अक्षरा व्यवधान युता भवती तथा प्रयत्न करणम अक्षर गुड़िक सम व्यवधान आम लेखा जमी अक्षर गुड़िक ठीक भाव में जानी हम है से छड़ा छड़ा कर लेखा आ प्रयत्न करवा कि जिते सुंदर अक्षर आमर हो पार। आ कौन ना लेखन रमणीयता या वर्णक्रम दोष रहित यथा सैत् तथा लेखनम आहरी लेखन गुड़िक केमी दरकार ना दोष रहित हवा दरकार है रमणीय भी हम आ दोष रमणीय कले सुंदर हम है सुंदर भी हम दोष दोषविहीन हम जो दोष रहा आम लेखार
ଆଉ ବାକ୍ୟ निर्माण भाव अनायासेन लेखापनम आम जो भाव वाक्यर निर्माण आम करवा जोटा भावर अनायासरे प्रतिपृष्टि कराउथबो हला आ कौन पदानी समुचित रीत्याम लिखितुम अवकाश प्रकल्पनम जो पद गुड़िक आम लिखा से पद गुड़िक जमी सठिक भाव में लिखे से आम अवकाश निर्माण करवा अप्रस्तुत विषय बिना लेखनम यथा स्यात् तथा प्रयत्न करणम अप्रस्तुत विषय बोले तुम्हें हठात दिखती जो लेखा तुमको सांगे सांगे टपिक दिया तुम्हें से टपिकटा लिख पे तुम आगुरी प्रस्तुत हो न किसी जगह आगुरी टपिक दिए तुम यही विषय प्रस्तुत होकर आसो तारी किसी लिख कि बेले बेले कौन कराए सांगे सांगे तुमको टपिकटा दिज्व 5 मिनट पूर्व कि 2 मिनट पूर्व तुम तारी संगे संगे लिख पे है तेणु अप्रस्तुत बिना लेखन यथा से जो तुम लिखिपार से तुम कौशल रहा दरकार एक केन्द्र भाव विप्रियमानानि वाक्यानि एकस्मिन् एव परिच्छेदे दापनम आ गोटे केन्द्र भाव पे आम गोटे गोटे परिच्छेद गोटे पारे आम रखापी चेष्टा करवा संक्षेपकरणे संक्षिप्य विस्तारकरण समय विस्तृत लेखनम जोटी कहु संक्षेप लेख तुम ये संक्षेप लिखिपार दरकार जो कहु विस्तार पूर्वक लेख से विस्तार पूर्वक लिखिपार दरकार है जो कहु 50 वार्ड भितर लेख तुम लिख कौन बोले 50 शब्द भितर ही तुम लिख आ गए देखा विस्तार पूर्वक लेख पे तुम विस्तार पूर्वक लिखिपार ठीक अच्छे तापरे विविध भाषागत चिन्ह अनुसृत्य लेखनम से भाषागत चिन्ह गुड़िक लिखा कौटी कमा दिहब कौटी सेमिकलम दिहब कौटी पूर्णछेद दिहब कौटी विराम चिन्ह दिहब कौटी प्रश्नवाचक चिन्ह दिहब ये समस्त प्रकार भाषागत चिन्ह को लक्ष्य करवा जो जार आवश्यक अच्छे से हिसाब से पे आम लिखा सहित कौन करवा ना विषय क्रमपद्धत्या लिखित स्यु विषय गुड़िक क्रम लिखा दरकार उपक्रम आसला उपस्थापन आसला क्रम लिखा पे है विषय उपस्थापन गोटे क्रम लिखा जमी विषय समस्त बुझी हम पे आ कौन कथन वर्णन सर्जनात्मक शक्तिना उपयुक्तकर अंश लेखन स्यु कथन हो वर्णन हो सर्जनात्मक शक्ति हो उपयुक्तकर अंश गुड़िक आम लिखा उपयोगी जिन गुड़िक विमर्शात्मक निर्णयात्मक रचना स्यु आ रचना गुड़िक केमी हवा दरकार ना विमर्शात्मक भी हवा दरकार आ निर्णयात्मक हवा दरकार रचना गुड़िक ठीक अच्छे कुलमत सामा रस्यम राष्ट्रीय सैमिकता ये पे ये विषय छाड़ आगे देखिए आसबन पे नैतिक भाव खाली नैतिक भावना युक्त हवा दरकार आम लेखा गुड़िक पाठन शक्ति जब जाऊ मैंने पढ़ाई तुम इच्छा होते पे गोटे विषय लिखिदेवी तुम देखला पढ़ाई इच्छा हो कौन दरकार से विषय लिखा है तुम इंटरेस्ट हो दरकार तुम जो कौन विषय पढ़ ये पठन आसक्ति जमी जागरण कराऊ टे पढ़ हाँ हाँ मुझे आगे पढ़ी आ गोटे विषय तुम पढ़ 2 दिन पर से विषयटा पढ़ाई सर इच्छा हो पढ़े ये अवस्था पे है तार भावाविष्कार शक्ति ही वर्धते आ भावर आविष्कार शक्ति बढ़ जेहतु तुम आकांक्षा रही पे आकांक्षा जो लेखार रम से भावना अभिव्यक्ति कर आविष्कार कर इच्छा हम पे ठीक अच्छे तापर किसी लिखित मौखिक अभिव्यक्ति है निम्नोक्त विषय क्रमेण आश्रित शक्यते देला कौट कौट विधि सब देती पे मांटेश्वर विधि रूपरेखान विधि एगुड़ा पे देख तुम एगुड़ा विषय डिटेल्स पचार कि तुम खाली ये पचार लिखन प्रणाली कौ कौ ये कर आम आगे कर खाली मेन मेन पॉइंट मांटेश्वर विधि मन रख मांटेश्वर विधि कहले कौन रूपरेखा विधि कहले कौन खाली टिके पढ़ीदेव कि एगुड़ा सब पॉइंट रखा लिख लिखित मौखिक अभिव्यक्ति है निम्नोक्त विषय क्रमेण आश्रित शक्यता आम क्रम प्रोसेस देखिए आम जापर गोटे मांटेश्वर विधि आ गोटे रूपरेखान विधि आगू अच्छी पे मांटेश्वर विधि कौन कौन ना मांटेश्वरी महोदय लिखन शिक्षण नेत्रो कर्णयो हस्तयोश्च प्रशिक्षण बलम दधाती प्रथम काष्टे फलके ये पे जो लिखुं पे जो स्लेट जो लिखुं आमर हाथर आखिर आ चक्षुर ए समस्त संबंध रहा दरकार लेखन बेले ठीक अच्छे तापर देला रूपरेखान विधि पे रूपरेखान विधि आम जो देखिए तुम प्रथम श्रेणी तृतीय श्रेणी थी बग भाई चिन्ह कर बग बेंग ये सब डर डर दे तुम खाली जोड़ 1 2 3 4 लेखे तुम खाली जोड़ ये पे रूपरेखान विधि है शिक्षक फलके पुस्तक बा अक्षराणाम रूपानुरूप बिंदु कहली पे ये बग फग दे था ना 1 2 3 4 ये सब बिंदु दे है तुम से खाली जोड़ रूपरेखान विधि आसो तापर स्वतंत्र अनुकरण विधि कौन पे शिक्षक लिखिदेवे फल करे ए अ लिखिदेनी मो तुम कहदेवी अरे यहाँ देखिए लिखिल तुम से अट देखिए लिखे है यहाँ स्वतंत्र अनुकरण विधि से निजे निजे अनुकरण लिखे आ कौन है पे जेकांट विधि अध्यापक छात्र ही ज्ञातचरान शब्दान श्याम फल के लिखित्वा बाचयती माने से जोड़े जानी थे गोटे शब्द मुझे लिखनी देखा पढ़ेमी अध्यापक से पढ़े है यहाँ जेकांट विधि ये गला पे किसी विधि जो विधि आम
माने लेखन कौशल को सुधारी परिबा। ता सहित पिले आसला आमर एटा तुम पढ़िथिबो अनुलेख प्रतिलेख और श्रुतलेख पिले। अनुलेख कले कोन पिले अनुलेख हम जोटी अनुकरण करी लिखिबा किछि विषय को अनुकरण करी लिखिले अनुलेख। प्रतिलेख पिले कोन प्रतिलेख हम गोटे पृष्ठ रे अन्य पृष्ठ रे लिखिबा हला गोटे जगह आ गोटे जगह रे हम लिखिबा कॉपी करबा ए प्रतिलेख रे आसे। श्रुतलेख रे हम शुणी शुणी लिखिबा हला श्रुतलेख रे। आ पिले ए जो प्रतिलेख रे कोन हुए प्रतिलेख रे तमर अक्षर सुधार हुए आ तुमे सुंदर अक्षर करिवार मध्ये एडी तमर यार भूमिका अछि हला। तमे जते लिखिबो जते लेखा प्रैक्टिस करबो तते अक्षर मध्ये सुंदर हे के जीवो हला। सेति बेडी कोला सुलेख सिद्धि होते हला। या द्वारा सुलेख मध्ये होइता का द्वारा प्रतिलेख द्वारा। श्रुतलेख रे तमे सुनिबो तमर स्मरण शक्ति रे विकास हबो। स्मरण शक्ति वर्धन होइता कोठी पिले ना श्रुतलेख रे स्मरण शक्ति रो विकास हुए आ सुंदर लेखिया पय शीघ्र शीघ्र लेखर मध्ये विकास होइता आ सुंदर लेखन पय मध्ये अभ्यास होइता एठी कोठी श्रुतलेख रे। और कोन हुए ना शुद्धन लेखन अभ्यास मध्ये बढ़ी थाए। एटा मन रखे पिले गोटेला सुंदर लेखन अभ्यास हबो तापर शीघ्र शीघ्र तमे देखि लिखिबा शीघ्र शीघ्र लिखि परिबो तापर शुद्ध लेखन लिखिया पय कारण जे तमे शुद्ध शब्द सुनिबो जण शुद्ध भाव लिखिया पय भी तमे प्रेरित हबो आ तमरा स्मरण शक्ति मध्ये वर्धन हबो कोठी श्रुतलेख रे। ठीक अछि तार पिले एति पद आज पढ़थिबा आ नेक्स्ट पिले नेक्स्ट क्लास रे हम आ किछि विषय देखिनबा ए भीतर कोन कोन इंपोर्टेंट अछि। ठीक अछि पिले तबे एति क्लास देखिबो आ तम क्लास गुडे केमे लागुछ पिले निश्चय तर फीडबैक रे मते जणाइबो। हम नेक्स्ट क्लास रे गोटे पैसेज देखिया पिले हला। नेक्स्ट क्लास रे गोटे पैसेज देखिबा हम पैसेज केमिति पढिबा पैसेज केमिति अटेंड करबा ता ऊपर देखिया पिले हला। तबे आज एति पिले पुणी देखा आ गोटे नुवा क्लास रे ए पिले क्लास हम सब न कंटिन्यू करिया पय चेष्टा करिया। ठीक अछि तबे रहउछि पिले पुणी देखा नुवा क्लास रे।